Hi there, let's prepare for writing section. Today our topic is how to write a report. रिपोर्ट लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। रिपोर्ट में कुछ सर्टेन आपको पॉइंट्स याद रखने होते हैं। जिस तरह से आपने आर्टिकल लिखना सीखा वैसे ही हमारे इस चैनल पर इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। दिस इज़ एब रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ लेट्स बिगिन विद रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, किसी भी अपने एग्जामिनेशन के सेक्शन और पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे शेयर करते रहें। हम उन पर वर्क करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। जब भी हम यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट एक कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, कोई घटना घटित हुई, उसके बारे में न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में एक समाचार, एक रिपोर्ट दी जाती है जिसकी डिटेल्स आप देते हैं। और वो जो भी सारी जो घटनाएं हैं एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में हमें लिखनी होती हैं और उसको किस तरह से शुरू करना है ये एक पर्टिकुलर टाइप होता है। जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर राइटर का नेम बाय लगा करके लिखते हैं। कुछ इसी तरह से शुरुआत तो रिपोर्ट की भी ऐसी ही होती है, लेकिन जो आपका आर्टिकल है वो इन्फॉर्मेटिव होता है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो इंसिडेंट ओरिएंटेड होती है या पर्टिकुलर आपको बात बताती है जिसका रीडर्स वेट कर रहे होते हैं कि हुआ क्या था या किस प्रकार से कोई भी प्रोग्राम पूरी तरह से अपने अंत तक पहुंचा। तो यहाँ पर जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, स्पेशली स्कूल मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट लिखते हैं, तो जो रिपोर्टर होता है यहाँ पर स्टूडेंट होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टर होते हैं वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जर्नलिस्ट होते हैं या आप कहें कि जो जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट हम किसे कहते हैं? जर्नलिस्ट हम पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स को कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बिगिनिंग होती है रिपोर्ट के लिए वो होती है उसके कैप्शन से, उसकी हेडिंग से। जब भी हम हेडिंग लिखते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी हेडिंग है वो कैपिटल लेटर्स में हो, लेकिन अगर पहला लेटर कैपिटल बनाकर आप आगे स्मॉल लेटर्स लिखते हैं और मिड में आने वाले प्रेपोजिशन और आर्टिकल को स्मॉल लेटर्स में बिगिन करके और जो आपके मेन वर्ड्स हैं उनको कैपिटल लेटर से बिगिनिंग करके लिखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। वर्ड लिमिट लिटिल बिट एक्सीड कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें हिंट्स दिए हुए हैं। आपको एक हिंट मिला है कि ये कब सेलिब्रेट किया गया, इसकी तैयारियाँ कैसी थीं, इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में अगर दिया है तो आपको मेंशन करना है, नहीं दिया तो आप कुछ दूसरी बातें लिख सकते हो जो हम अभी बताएंगे कि क्या क्या लिखी जा सकती हैं। इसमें डी पॉइंट है कल्चरल प्रोग्राम्स कि किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उसके बाद चीफ गेस्ट ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया और इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइजेस देने के बाद जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने क्या मैसेज दिया, किस तरह से थैंक किया, उनके जो स्पीच है लिटिल बिट उसके बारे में लिखना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो स्कूल का क्या रिकॉर्ड रहा प्रिंसिपल के द्वारा वो आप बता सकते हैं। और फिर वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द प्रिंसिपल के बाद ये प्रोग्राम एंड होता है और लास्ट में नेशनल एंथम होता है। तो इस तरह से एक सीरीज़ होती है प्रोग्राम की। तो यहाँ पर हम अब इसको सीखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वह है एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। तो ये एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन कभी सिल्वर जुबली के रूप में हो सकता है, कभी गोल्डन जुबली के रूप में हो सकता है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो आप सीधे सीधे से लिख सकते हैं, एनुअल कैपिटल से लिखेंगे, फंक्शन आप लिखेंगे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड
तो ये एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, तो ये हमने यहाँ पर लिखा कैप्शन या हेडिंग, जो हमें रिपोर्ट बिगिन करने के बिल्कुल बिगिनिंग में लिखनी है। इसके बाद आप इतना इस तरह से हाइफन लगाकर बाय लिख करके रिपोर्टर का मतलब REPORTER नहीं, बल्कि आप लिख देंगे MK सिन्हा। इस तरह से आप रिपोर्टर का नेम लिख देते हैं। अगर किसी न्यूज़पेपर से है तो PTI जो न्यूज़ एजेंसी है उनका नेम लिख देंगे। अदरवाइज़ अगर ये जो है स्कूल मैगज़ीन के लिए है तो स्टूडेंट अपना क्लास सेक्शन और नेम भी लिख सकते हैं। आम तौर से स्टूडेंट्स के लिए नेम्स और क्लास सेक्शन बोर्ड में नहीं लिखना, आपको कोई भी एक नेम एज्यूम करके लिख देना है। अब हम इसको लेंगे पूरे स्क्रीन पर कि किस तरह से कितना मार्जिन आपको पेज का छोड़ना है और किस तरह से सेंटर में इसको लिखना है और किस तरह से ये लिखने के बाद आपको आगे बिगिनिंग करनी है। जब आप एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड लिख देंगे तो इसके बाद आप डेट, सिटी और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया ये आप लिखेंगे। तो इसके बाद आप सबसे पहले सिटी, उसके बाद डेट और उसके बाद आपने जो ये कैप्शन लिखा था इसको फुल सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है और फिर एक पर्टिकुलर एक सर्टेन सीरीज़ में इवेंट्स को लिखते चले जाना है कि क्या क्या सेलिब्रेट किया गया। अब हम इसको पूरी स्क्रीन पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैप्शन को हम लिखते हैं सिल्वर जुबली सेलिब्रेटेड। ये हमारे पेज के दोनों साइड से बिल्कुल मिड में आना चाहिए और रिपोर्टर यहाँ तक आ जाए जहाँ पर ये हेडिंग फिनिश होती है। ये आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में लिखना है। इसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे सिटी, जो भी आपकी सिटी है जहाँ स्कूल है, फिर डेट लिखेंगे। उसके बाद आप इस स्कूल का नाम लिखेंगे जो सेलिब्रेट कर रहा है किसी भी सिल्वर जुबली को, एनुअल फंक्शन को, स्पोर्ट्स डे को। स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली इन अ ग्रैंड मैनर। इसके बाद हम लिखेंगे, हमारा एक सीक्वेंस होगा कि व्हेन से पहले हम वेयर आपका लिख चुके हैं, वेयर के बाद व्हेन के बाद आप लिखेंगे हाउ, और हाउ के बाद फिर हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चलेगा, ये आपको समझना है। तो वेयर हमने लिख लिया, स्कूल ने सेलिब्रेट किया, फिर भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट किया या स्पोर्ट्स ग्राउंड में सेलिब्रेट किया, कौन सी जगह थी ये आप लिख सकते हैं। तो डेट आपकी आ गई, आप लिखेंगे एट इट्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने यहाँ तक इसको पूरा कर दिया। अब इसमें आगे कैसे बढ़ाएंगे ये आपको अब समझना है। इससे आगे हम देखेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, हम प्रिपरेशन के बारे में लिखेंगे कि प्रिपरेशन कैसी हुई, मतलब कि इन अ ग्रैंड मैनर एट इट्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम लिखेंगे कि स्टूडेंट्स बहुत जोश में थे, उन्होंने प्रिपरेशन पूरा वीक दिन रात नाइट एंड डे लगा कर किया। और अपीयरेंस का मतलब है कि पूरा जो ग्राउंड था, ऑडिटोरियम था, वो किस तरह से डेकोरेटेड था। और उसके बाद लाइटिंग ऑफ द लैम्प, कटिंग ऑफ द रिबन, अगर आपका कुछ भी है वो जलाया जाना आप लिखेंगे। और लाइटिंग ऑफ द लैम्प के साथ आप चीफ गेस्ट को यहाँ पर पहले ला सकते हैं कि चीफ गेस्ट आए। अगर लाइटिंग ऑफ द लैम्प नहीं है तो कटिंग ऑफ द रिबन के बाद चीफ गेस्ट अंदर आ जाएंगे। चीफ गेस्ट के बारे में लिखने के बाद आपका वेलकम सॉन्ग होगा, स्टूडेंट्स वेलकम सॉन्ग करेंगे। अगर स्पोर्ट्स डे है तो आने वाले गेस्ट के लिए जो भी वेलकम होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं वो, जैसे कि सिल्वर जुबली मनाई जा रही है तो 25 ईयर्स का उनका क्या अचीवमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। और फिर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम्स के बारे में लिखना है कि प्रोग्राम्स किस तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने और कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे,
हमारे चीफ गेस्ट के हाथ से, और उसके बाद मैसेज होगा कि चीफ गेस्ट ने अपनी स्पीच में क्या मैसेज दिया। उसके बाद प्रिंसिपल फिर आते हैं स्टेज पर और आप लिखेंगे कि वोट ऑफ थैंक्स प्रिंसिपल के द्वारा किस तरह से किया गया। तो अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी उन वर्ड्स की कि हम किस तरह से लिखें। तो अपीयरेंस में आप लिखेंगे द स्कूल ग्राउंड वॉज डेकोरेटेड इन अ वेरी अट्रैक्टिव स्टाइल and there were the gates of flowers and there were colorful flags on the sides of the path। इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ देंगे। रिबन कटिंग होगा या जो भी गेस्ट चीफ गेस्ट आए हुए हैं वो एक लैंप होता है जो गॉडेस सरस्वती के सामने लाइट करके जला करके शुभारंभ करते हैं किसी प्रोग्राम का इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, तो वो किया जाएगा। उसके बाद चीफ गेस्ट के लिए आप लिखेंगे चीफ गेस्ट मिस्टर XYZ, फिर उनकी पोस्ट लिखेंगे ग्रेस्ड द अकेजन। यहाँ लिख लीजिएगा ग्रेस्ड द अकेजन। ग्रेस्ड द अकेजन का मतलब है ने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और फिर वेलकम सॉन्ग हुआ तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन वाइट ड्रेस, तो इस तरह से आप उन्हें आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वाइट ड्रेसेस में गर्ल्स ने वेलकम सॉन्ग किया। फिर प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन हाईलाइटेड द रिकॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ स्कूल रिप्रेजेंटेड और शोड बिफोर एवरीबडी या बिफोर द ऑडियंस, यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद आप कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स वर डिस्प्लेड ऑन द स्टेज या वर परफॉर्म्ड ऑन दिस स्टेज, या आप आगे बताएंगे कि उन प्रोग्राम्स में क्या क्या आपने परफॉर्मेंस दी, पैट्रियट सॉन्ग्स गाए गए और किसी की जो डॉक्यूमेंट्री को शो किया गया। जिस तरह से भी आपने लिखना है कल्चरल प्रोग्राम्स में, आपको 1-2 सेंटेंसेस इसमें डालने हैं। इसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो हेड बॉय को या हेड गर्ल को ऑनर दिया गया उसके डिसिप्लिन के लिए, या जो भी अचीवमेंट्स रहे हों स्पोर्ट्स की फील्ड में, कल्चरल प्रोग्राम्स की फील्ड में, एकेडमिक्स की फील्ड में, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर जो आपके चीफ गेस्ट हैं लास्ट में वो अपना मैसेज देते हैं, वो अपनी स्पीच देते हैं। उसके बाद फिर स्टेज पर आए केम एंड थैंक द गेस्ट एंड अदर गार्जियंस एंड द स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो ये पूरा आपको ये ध्यान देना है कि आपके लेफ़्ट साइड के मार्जिन और राइट साइड के दोनों मार्जिन्स आपके एक बिल्कुल अलाइनमेंट में होने चाहिए और जो आपका प्रेजेंटेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो आई थिंक कि ये जो सिल्वर जुबली से रिलेटेड आपका ये रिपोर्ट है ये आपको लिखना और इसका पैटर्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के लास्ट में डाल देंगे और आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आई थिंक कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल गया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।